गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी डीएक्सन फैमिली को। और गुड मॉर्निंग कल्पना मैम। आवाज क्लियर है? पहले थोड़ा सा मुझे ये चैट में डाल के भेज दो क्योंकि आवाज क्लियर है या नहीं है। ओके। थैंक यू दीदी। गुड मॉर्निंग सभी को मैं फिर से बोलना चाहूंगी। स्वागत है फिर एक बार इस प्लेटफॉर्म पर सभी डीएक्सन फैमिली का। क्योंकि आज फिर से मुझे एक बार फिर दोबारा से कल्पना मैम ने इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। मेरा नाम रेखा, गांव मोहनपुर और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। और मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे आज फिर से इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा से मौका मिला बोलने का। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी सभी का, जो हमारे गुरुजन हैं, जो प्रतिज्ञा दीदी है, नीरज सर हैं, कल्पना मैम है और पुनीत सर हैं। क्योंकि इन्हीं के मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इन्हीं के सहयोग से जो आज हमारी ये मीटिंग चलती है हर मंगलवार को। तो ये एक हमारे मोटिवेशन की मीटिंग होती है, एक हिचक खोलने की मीटिंग होती है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो इन्होंने हमारे लिए प्लेटफॉर्म बना रखा है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कल्पना मैम का और सभी गुरुजनों का। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ लाइन बोलना चाहूंगी। आपके सहयोग से मेरी जिंदगी में, आपके सहयोग से मेरी जिंदगी में आ गया है बड़ा निखार। आपके सहयोग से मेरी जिंदगी में आ गया है बड़ा निखार। मेरे दिल की हर धड़कन से, मेरे दिल की हर धड़कन से इसीलिए निकलता है आपके लिए धन्यवाद। इसीलिए निकलता है दिल से आपके लिए धन्यवाद। क्योंकि हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम ही है। क्योंकि आज हमारी जो कल्पना मैम है जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बना करके तैयार किया हुआ है, तो वे कितना अपना कीमती समय हमारे लिए आज मंगलवार के दिन अपना कीमती समय हमें देती हैं, ताकि हम जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ के अपने विचारों को रखें, एक दूसरे का अनुभव सुने, ताकि हमारा विश्वास बनता रहे और फिर हम आगे अपने आप में सक्षम बन जाएं, अपने आप में खुद अपने आप पर निर्भर रहें। तो कितना कीमती समय हमारे लिए निकालती हैं, मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कल्पना मैम का। क्योंकि वे यही चाहती है कि हम जो महिलाएं हैं, हम किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ें, अपने पैरों पर अपना आप खुद खड़े हों, अपनी पहचान बनाएं। तो मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, धन्यवाद बोल रही हूँ, क्योंकि जो हम महिलाओं को मार्गदर्शन करती हैं तो वे कितना अच्छा हमारे लिए एक सोचती हैं। और ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए जो बना करके तैयार किया है, यहाँ सब एक समान है। क्योंकि अभी पीछे भी जो मीटिंग हुई है, तो जो वे थी, जो क्राउन एम्बेसडर हैं, जो सीमा मैम हैं, रितु मैम हैं, उनकी भी मीटिंग इसी प्लेटफॉर्म पर हुई है। और आज जो हम हैं, हम अभी उनके एक तरीके से अगर मान लिया जाए तो एक ही चरणों की धूल समझ लो, क्योंकि अभी हम उस लेवल से कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें भी यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर मौका मिलता है। और इतने बड़े जो हमारे क्राउन एम्बेसडर है, जिनकी बहुत बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, उन्होंने भी इसी प्लेटफॉर्म पर मीटिंग की है। तो हम कितने अपने आप को गर्व मतलब महसूस करना चाहिए कि एक कितना साफ सुथरा, कितना मतलब प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है कि सबको एक समान यहाँ पर रखा जाता है। तो इसलिए मैं बार बार धन्यवाद इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारे अंदर निखार आ रहे हैं, तो वो सब कुछ इन्हीं के वजह से, इन्हीं के मार्गदर्शन से हो रहा है। तो मैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आगे मीटिंग चालू करते हैं। जैसे कि देखिए, आज के टाइम में सभी हम अगर सोचे तो कितना मतलब अच्छे से अच्छा खाते हैं, कितना अच्छा अच्छा खाते हैं। जैसे कि क्या खाते हैं, जैसे चाउमीन, पकोड़ा, मैक्रोनी और मोमोज, फल फ्रूट आदि, हम बहुत कुछ अच्छा खाते हैं, सोचते हैं कि हाँ हम बहुत ज्यादा बेस्ट चीज खा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे शरीर में ब्लड की समस्या आती है, ब्लड चढ़ाने की समस्या है कि ब्लड हमें लगवाना पड़ता है। दूसरा, कहीं बीपी की समस्या, कहीं शुगर की समस्या, डायबिटीज की समस्या। दूसरा फिर क्या है कि हमारे जो शरीर की जितनी बीमारियां हैं ना, सारे हमारे शरीर में बनती चली जाती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हाँ हम बहुत अच्छा अच्छा खा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता। ऐसे ही मान के चलो, एक बालों के बारे में भी सोचते हैं, अगर हम
बालों के बारे में बात करें तो बालों का भी यही हाल है। बालों के लिए भी हम कितना अच्छे से अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, मार्केट से लाते हैं, टीवियों पर हम ऐड देखते हैं, फोन पर सर्च करके देखते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, और बिना ही सोचे समझे हम मार्केट से दुकानों से खरीद लाते हैं। लेकिन उसका जो हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, वो हम नहीं देख पाते, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम ला रहे हैं बाजार से, उस प्रोडक्ट को हमने कभी ये नहीं देखा कि उसमें क्या मिला करके भेज रहे हैं लोग, क्या बना करके उसके अंदर डाल रहे हैं। सिर्फ हमने ऐड देखा, और ऐड देखने के बाद हम उसको खरीद लाए, और खरीद के लाने के बाद हम अपने शरीर में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सर में लगा रहे हैं, और चाहे हम खाने पीने की चीजों में यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें सब कहाँ है, ये धीरे 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 धीरे, अगर हम किसी भी तेल की मालिश करते हैं समझो सर में, तो उसका क्या होता है कि हम मसाज करते हैं, और मसाज करने के बाद हम फिर उसको सिर में छोड़ देते हैं। कोई सा भी तेल अगर मार्केट का लगाते हैं, तो वो भी हमारे क्या करता है कि शरीर के अंदर, बालों के अंदर जाने के बाद हमारी जड़ें कमजोर कर देता है। उसी कारण हमारे बाल झड़ते हैं। बाल की जो समस्या होती है कि बालों की फंगल जो है वो चिरती है। दूसरा डैंड्रफ हो जाता है। मतलब कि कहने का यह है कि जड़ें कमजोर हो जाती हैं बालों की। लेकिन हम सोचते क्या है कि हाँ, हमने इसका ऐड देखा और हम उस चीज को लिया है, खरीद लिया है, तो बहुत बेस्ट चीज है हमारे लिए। लेकिन वो सब कुछ हमारे अंदर क्या जा रहा है, केमिकल, कुछ लगाने के माध्यम से और कुछ खाने के माध्यम से। लेकिन अगर हम अपने आप में सोचें, तो हमें कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, कितने अच्छे प्रोडक्ट मिले हुए हैं जो डीएक्सन के हैं, जो कि हम, ताकि आज जितनी भी डीएक्सन फैमिली है वो यूज कर रही हैं, और अपने परिवारों को एक स्वास्थ्य दे रही हैं, अपने परिवारों को बीमारियों से बचा रही हैं। क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि हाँ, हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे अपलाइन हैं, वो जहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं, वो खुद वहां पर देख कर आए हुए हैं, और साफ, मतलब सामने से दिखाया जाता है कि हाँ, ये इस प्रोडक्ट को हम कैसे बना रहे हैं, कैसे इसका क्या प्रोसेस है, तो हम कैसे इसको तैयार कर रहे हैं। तो इससे और ज्यादा सच्चाई क्या चाहिए? क्योंकि जो चीज हमारे सामने बनाई जा रही है, तो वो हमें पता है ना कि वो कैसे उगाई जा रही, कैसे बनाई जा रही। तो हमें उन चीजों को अपने जीवन में लाना है और अपने घरों में इस्तेमाल करना है। क्योंकि बाहर की चीजें जितने भी हैं, प्रोडक्ट हैं, चाहे वो खाने ही वाले हैं और चाहे वो लगाने वाले हैं, उसमें हमें कुछ पता नहीं होता कि उसमें क्या मिला करके लोग डाल रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे। क्योंकि हम सिर्फ ला रहे हैं और लगा रहे हैं, और फिर बदले में हम पैसा भी दे रहे हैं, और बदले में बीमारियां भी हम लेकर के अपने घरों में आ रहे हैं। तो हमें डीएक्सन के प्रोडक्ट इसीलिए इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि हमें केमिकल से बचना है। हमारे शरीर में जितना भी केमिकल कचरा भरा हुआ है, वो निकलता रहता है, और आने वाली समस्या हमारी नहीं कोई भी हमारे शरीर में आती है। क्योंकि अब हम थोड़ी सी बात, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो महिलाओं के लिए है, कि महिलाओं के लिए मीटिंग क्यों जरूरी है, और कैंप के लिए भी है। तो महिलाओं के लिए मीटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं उस पर थोड़ा सी बात करूंगी कि महिलाओं का ही भी एक, आज का जो प्लेटफॉर्म है हमारा मंगलवार का, जो कल्पना में हमने चला रखा है, ये महिलाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए है, ताकि हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे का अनुभव सुने, और जो समस्याएं हमारे सामने फील्ड में आ रही है, हम उसको भी हम कैसे हल कर सकते हैं, कैसे उसमें से हम अपना रास्ता निकाल सकते हैं। तो महिलाओं के लिए मतलब ये मीटिंग क्यों जरूरी होती है? सबसे पहले, महिलाएं जो होती हैं, बात करने में बहुत माहिर होती है। ये एक नाम भी है महिलाओं का, कि हाँ, महिला बात करने में आगे होती है। अगर हमारे सोचकर चलें, तो सिर पर भी अगर कोई वजन है, तो तब भी हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि महिलाओं की ये आदत होती है। और कोई बात अगर चल रही है, तो उसी में हम सुनने लगते हैं कि हाँ, क्या बातें चल रही है, क्या नहीं चल रही है, ये भूल जाते हैं कि हमारे सर पर कुछ वजन भी रखा हुआ है। तो महिलाएं जो होती है, नाम है। जी, कुछ बोला? महिलाओं का एक ये नाम है कि हाँ, बोलती हैं ज्यादा, ये बोलने में माहिर है। कुछ लेकिन बोल देंगे इसमें। हम हम बोले ऐसी जगह कि जहाँ से हमें कुछ फायदा भी हो, जहाँ से हमें प्रॉफिट हो, बना रही है हाथ बोलना तो। है। अगर हमारे लिए, हमारे अंदर कोई खासियत है, तो हमें बोलना है। जो हमें कुदरत ने एक उपहार हमें दे रखा है, कि बोलने में महिलाओं को आगे रखा गया है, तो वो चीज हमें अच्छी जगह पर अपनी, मतलब यूज करनी चाहिए। डीएक्शन प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है, तो इस चीज का हम यहाँ पर खूब अच्छी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर बोलना है, तो हमें डीएक्शन के बारे में चर्चा करनी है, डीएक्शन के बारे में हमें बताना है, प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना है सामने वाले से।
दूसरा हमें बिजनेस के बारे में हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पर बोलने की खुली छूट है। बोलना है तो कितना भी बोलो, लेकिन बोलो इस तरीके से ताकि हमें सामने वाले का भी फायदा हो जाए और अपना भी फायदा हो जाए। तो अगर हम हमारी ये एक तरीके से एक पहचान होती है महिलाओं की, तो उस चीज को भी हमें अपने अंदर ये ढालना है कि हम बोले तो ऐसा बोले ताकि अपना अपने जीवन में भी कुछ सुधार आता चला जाए और सामने वाले का भी परिवार स्वस्थ होता चला जाए, रोजगार से भी और बेरोजगारी से भी और बीमारियों से भी। तो वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए अगर बोलना भी है। दूसरा फिर क्या होता है कि महिलाओं में अधिकतर क्या होता है कि अधिकतर महिलाएं ही अपने घरों का सामान का एक तरीके से खरीदती हैं, समझ लो। खरीदना समझ लो, या तो वे खुद समझेंगी खुद खरीदेंगी, या फिर दूसरा क्या है कि अगर किसी के हस्बैंड खरीदते हैं तो उस चीज को वे लिस्ट बना करके देंगी या सुझाव देंगी कि हाँ ये चीज लेके आनी है घर में, या लिस्ट बना देंगी कि हाँ मैंने ये लिस्ट बना दी है और ये सामान आना है घर में। तो अगर हम मीटिंग सुनेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि हाँ हमें क्या सामान ले करके अपने घरों में आना है, क्या हमें यूज करना है। क्योंकि जिस चाय को हम पहले पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं, उससे हमें 1% भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं मिलता। और अगर हम डिएक्शन वाली चाय पियेंगे तो उससे हमारे बहुत बहुत हमें शरीर का स्वास्थ्य फायदा हमें मिलता चला जाए। तो हमें अपने सामान घरों के हम कब बदलेंगे, जब हम मीटिंग अटेंड करें। तो इसलिए महिलाओं को मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है, मीटिंग में कैंप में जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब सामने वाले के सवाल के जवाब हम तभी दे पाएंगे, या क्या प्रोडक्ट में हमारी खासियत है वो हम तभी दे पाएंगे जब हम मीटिंग में सुनेंगे, समझेंगे कि किस प्रोडक्ट में क्या दम है और कैसे हमें इस्तेमाल करना है, या कैसे हमें क्या हमें कौन सा प्रोडक्ट हमें बीमारी से बचा रहा है, कौन सा मार्केट के जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे थे वो हमारे शरीर में क्या दे रहा था। तो ये सब चीजें हमें जब पता चलता है जब हम मीटिंग में जाते हैं और मीटिंग में सुनते हैं। तो मीटिंग हमारे लिए महिलाओं के लिए इसलिए बहुत जरूरी होती है। दूसरा क्या है कि महिलाएं जो होती हैं अधिकतर डुप्लीकेशन में ज्यादा होती है। मैं जो अपना अनुभव बताऊंगी, क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि अगर हमने कहीं पर किसी लेडीज को देखा तो हम क्या सोचते हैं कि इसकी साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, कि मुझे भी ऐसी ही साड़ी खरीद, या किसी का सूट कोई ठीक सा देख लिया तो उसको भी हम यही सोचते हैं कि हाँ मैं भी ऐसा ही लूंगी। क्योंकि ये महिलाओं में डुप्लीकेशन एक तरीके से सीधी भाषा में कि नकल करने वाली बात। तो हमें यहाँ पर ये डीएक्शन प्लेटफॉर्म में फिर से कहूंगी ये इतना अच्छा मिला हुआ है कि हम अगर डुप्लीकेशन करें तो इसमें हम सही से कर सकते हैं। खुली छूट है इसमें, कितना ही डुप्लीकेशन करो, कितना ही नकल करो, आप लाइन की नकल करो कि हाँ इस बंदे ने इस महिला ने 10,000 का सामान लिया है, 10,000 मतलब यानी कि 3,000 पीवी का सामान खरीदा है, तो मैं भी 3,000 पीवी का ही सामान लूँ, या मैं भी और इनसे आगे मैं 15,000 का लूँ, मैं 20,000 का सामान उठाऊं और मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। जो ये महिला करती हैं कि मैं भी उससे ज्यादा मतलब कि कैंपों में जाऊं, मीटिंग अटेंड करूं, अपनी एक पहचान बनाऊं। जैसे इन महिलाओं ने अपना घर परिवार सुधारा है, स्वास्थ्य से भी और पैसे से भी, तो मैं भी ऐसे ही अपने घर को बनाऊं। तो ये डुप्लीकेशन हमें करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हमने किसी की कोई चीज देखी और हमारा मन उस पे, या हम ये भी चीज खरीदेंगे। वो चीज नहीं कि हाँ जो चीज हमारे लिए नुकसानदायक है, वो चीज का हमें डुप्लीकेशन करना है जो हमारे लिए फायदे की चीज है, जो हमारे परिवार को सुधार देगी, जो हमारे परिवार को बीमारियों से बचाएगी, जो हमारे परिवार को बेरोजगारी से बचाएगी, कि हाँ हमारे घर में अच्छे स्वास्थ्य भी आएगा, पैसा भी आएगा, तो हम हर चीज का एंजॉय ले सकते हैं। तो महिलाएं जो है, इसलिए मैं बार बार कहूंगी कि महिलाओं को बिल्कुल मीटिंग सुननी चाहिए, चाहे वो बड़ी सेमिनार हो, चाहे छोटे लेवल की मीटिंग हो, चाहे कैंप हो। अगर हम बढ़ चढ़ कर वहां जाएंगे तो तभी हमारी आंखें खुलती हैं कि हाँ दुनिया में क्या है, क्या पहचान बनानी है, क्या नहीं बनानी है, कौन सी चीज हमें नुकसान दे रही थी, आज हम अपने घरों के प्रोडक्ट बदलेंगे तो वो हमें कितने फायदा देंगे। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने एक अपना अपना एक मतलब कि सामने सामने की बात है, मैं वो थोड़ा सा आपके बीच में रखना चाहूंगी। मैं एक दिन मार्केट में गई थी, तो मैं भी किसी काम से ही गई थी, क्योंकि कपड़े ही खरीदने गई थी, सूट लेने गई थी किसी को देने के लिए। लेकिन वहां मैंने देखा कि कुछ लेडीज भी वहां पर बैठी हुई थी दुकान पर, काफी भीड़ थी। तो वो लेडीज क्या थी कि सूट साड़ियाँ देख रही थी,
साड़ियाँ देख रही थी तो दुकान वालों ने इतनी साड़ी इनके सामने खोल-खोल कर डाल रखी, लेकिन उन्हें वो साड़ी पसंद ही नहीं आई। जौन-सी भी साड़ी दुकान वाले डाल लें, तो वे उसी साड़ी को ये बोलते हैं, ये तो ऐसी नहीं लग रही जैसी वो थी, कि ये तो ऐसी नहीं लग रही जैसी वो थी। अब मैं उनकी बातें सुन रही थी, मैं भी देख रही थी वहीं पर। मैं कह रही ये किस तरीके से यानी कि जैसी वो थी। मतलब कि ये था कि उन्होंने किसी की साड़ी देख रखी थी। अब ये बोले दुकान वालों ने बेचारों ने कई बार मतलब साड़ियों के नाम भी बताए कि उस नाम से क्योंकि मैं भी नहीं जानती जो उन्होंने बोला। तो वे नाम वे भी नहीं जानती थी, वो बोली नहीं मुझे ऐसा तो नहीं पता, लेकिन ये तो वैसी नहीं लग रही जैसी वो थी। फिर वो बोले कोई फोटो वगैरह आपके पास है? तो उनके हस्बैंड के साथ में थे, वो बोली कि आपके पास उस फोन में होगा कोई फोटो, देख लियो है क्या। तो उन्होंने देखा कि हाँ फोटो है। तो मतलब कि क्या है कि अगर हमें कोई चीज पसंद आई तो उस चीज का हम फोटो तक भी खींच लेते हैं चलते फिरते, कि हाँ किसी का हमने ये साड़ी पसंद आई ये आई तो हमने उसका भी फोटो खींचा। तो इस तरीके से जो है दुनिया मतलब नकल नकल में लगी हुई है, डुप्लीकेशन में लगी हुई है। तो हमें वो चीज करनी है तो डीएक्शन में खुली छूट है। वो मैंने अभी जैसे बताया है कि हाँ हमें इसमें करना है जितना डुप्लीकेशन करना है, अपने अपलाइन का, अपने सीनियरों का, कि कैसे वे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे वे कितनी कितनी पीवी कर रहे हैं, उनसे ज्यादा हाँ हम उनसे भी ज्यादा पीवी इतने करें कि हाँ अपना बिजनेस बढ़ता चला जाए। तो यहाँ पर अपनी कितनी भी हम अपने खुली छूट है कि हाँ हम कितने भी अपने आप को आगे निकाल सकते हैं। तो ये महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम इसमें अपनी पहचान, अपने घरों का सुधार और अपने में सुधार ला सकते हैं। दूसरा फिर क्या है कि हमारे लिए जो है ये कैंप मतलब क्यों जरूरी है, कैंपों में जाने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे अभी हमारा पास में ही है हरिद्वार का कैंप आ रहा है, तो ये इतना मतलब अच्छा होता है ये चीज, क्योंकि हम जब वहां पर जाते हैं ना तो वो चीज हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। अगर हम अपने आप से कहने लगे कि हाँ, आने के बाद किसी को हम बताने लगे कि ऐसे था वैसे था, तो आएगा वो इंटरेस्ट पूरा लेंगे, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो हम वहां पर अपने कानों से सुनते हैं, जो हम वहां पर अनुभव करते हैं, जिस चीज का हम वहां महसूस करते हैं, वो चीज हम नहीं पूरी रख पाते। क्योंकि अगर हम वहां जब कैंपों में जाते हैं तो हम पहले भी जब गए हैं तो इतना अच्छा एंजॉय किया है, बहुत अच्छा लगा है। और अब फिर दोबारा से वही मौका मिल रहा है। तो जैसे हम शादियों की तैयारियां करते हैं ना, तो इतनी अच्छी खुशी हो रही है अब जैसे ही दिन करीब आते चले जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये लग रहा है कि हाँ जैसे कि अब शादी किसी का फंक्शन कुछ प्रोग्राम रहता है तो उस चीज के लिए हम तैयारी करते हैं कि हाँ अब इतने दिन रह गए हैं, अब इतने दिन रह गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मतलब अपने आप को अंदर से एक ऐसी फील हो रही है कि हमें फिर दोबारा से वो एंजॉय करने का मौका मिलेगा। क्योंकि फैमिली में और रिश्तेदारों के साथ हम जो घूमते हैं उस चीज का एंजॉय एक अलग होता है, क्योंकि वो फैमिली तक ही अपने सीमित है। और जो हमारी वहां पर डीएक्सन फैमिली जब जाती है, अपनी टीम जाती है, तो तब हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। मेरे ही टीम से 8 जने जा रहे हैं इस बार, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज की। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम जितने भी हम जा रहे हैं आप अब इस बार पर, तो हम जोड़े से जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बार पे, क्योंकि मैं पर अगर अपने अंदर के अपने भाव बताऊं, इस बार मेरा जाने का मन नहीं बन पा रहा था। वो इसलिए नहीं बन रहा था कि एक एक ही का ही हम टिकट वहां पर करा रहे थे। तो मेरे मन से खुद का ये लग रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को भेज दूं, क्योंकि वे पहले नहीं जा पाए थे। तो इस बार पर मैंने कहा वे चले जाएंगे, क्योंकि घर पर हमारे कुछ समस्या ऐसी है कि बच्चे भी रहते हैं और कोई परिवार में मतलब ऐसा कोई है नहीं है, बच्चों की दादी है, तो उनकी देख रेख के लिए कि घर पर कौन रहेगा अगर हम दोनों जाएंगे। लेकिन मैंने मन से भी यही कहा था कि हाँ यही चले जाएंगे इस बार, एक का टिकट करा दिया। लेकिन मन से अपने ये लग रहा था कि हाँ सब कैंप में जाएंगे और मैं यहाँ पर रहूंगी, तो मुझे बहुत अपने आप को मतलब ऐसा भी लग रहा था कि मुझे जाना भी चाहिए। और मुझे ये भी लग रहा कि दोनों का हो नहीं पाएगा तो फिर ना तो कि हस्बैंड ही चले जाएंगे। लेकिन वो भरत जी सही कहते हैं कि अगर हम मन से कुछ चीज सोचते हैं ना तो भगवान हर समय यही रखता है कि तथास्तु। तो ऐसा हुआ कि बातें चलती रही, नीरज सर ने काफी सपोर्ट करी इस चीज के लिए कि देख लो हो सकता है। तो मैंने कहा सर घर की समस्या है थोड़ी, कैसे जाएंगे, घर पे कोई रहने के लिए नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ कि कभी तो मना कर दिया, कभी हो गया, कभी मना कर, इस तरीके से चल रहा था, 4-5 दिन हो गए यही चल रहा था। बाद में हुआ कि लास्ट में मैंने फिर सर बोले कि फाइनल हो गया आपका, मैंने कहा हाँ सर बस एक जने का हो गया, एक ही जाएंगे, वो चलो देख लेंगे कि कौन जाएगा टाइम पर, लेकिन मन में यही था कि मैं इन्हीं को भेज दूंगी। फिर दोबारा फिर क्या हुआ कि अगले दिन फिर सर का फोन आता है
तो सर बोलते हैं कि देख लो, अगर हो सकता है तो, क्योंकि आपकी टीम में से और भी जो है तो वे भी दोनों ही जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी। मुझे तब तक नहीं पता था, मैं अपने बारे में बताऊँ तो सर बोले कि सोच लो, अगर देख लो किसी का एडजस्ट कर लियो। अब मैंने फिर कुछ नहीं सोचा समझा, मैंने सर से बोला सर कर दो, आप दोनों का ही कर दो, क्योंकि मेरे मन के भाव भी खुद ऐसे ही हो रहे थे कि मैं रुक भी नहीं सकती थी और मैं भेज रही थी। तो अगर मैं उनको नहीं भेजती तो मुझे खुद को अपना आप कमी महसूस ये हो रही थी कि हाँ उन्होंने कोई इंजॉय नहीं किया और मैं जाती हूँ। तो मुझे अपना आप से अंदर से ऐसा लग रहा था। तो मैंने फिर सर से बोला सर आप कर दीजिए, देखा जाएगा जो भी होगा, दोनों का ही कर दो। ये क्लियर हो गया, फाइनल है? मैंने कहा हाँ सर फाइनल। तो मुझे अपने आप को बहुत खुश हुई, जब से मुझे अपने आप को ऐसा लग रहा कि बस सारा जो बोझ था मेरे दिल पर वो सारा उतर गया। क्योंकि मैं बीच में कंफ्यूज ये हो रही थी कि मैं नहीं जा रही थी तब भी मेरे अंदर एक अजीब सी फील हो रही थी, और मैं जा रही थी तो तब ये हो रहा था कि पहले कैंप में भी मैं ही गई थी और हस्बैंड घर पे थे। क्योंकि अगर हम दोनों सुनते हैं हस्बैंड वाइफ, तो तब हमें एक अपने माइंड से वे समझेंगे और हम अपने माइंड से समझेंगे। तो दोनों जब अलग अलग तरीके से वहां पर सुनेंगे समझेंगे इंजॉय करेंगे, तो जरूर हमारे बिजनेस पर फर्क पड़ता है, हमारे सिस्टम पर फर्क पड़ता है। दूसरा फिर क्या है कि चलो जो हस्बैंड वाइफ डीएक्शन में कर रहे हैं साथ में मिलकर के, तो वो तो उन्हें पता भी है, सही है कि हाँ कि क्या चीज है क्या नहीं है। लेकिन जो जिनके हस्बैंड अभी साथ में नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हाँ हमारी वाइफ डीएक्शन में है और क्या करती है, कैसे फील्ड कर रही है, क्या इसका प्रोसेस है, हम समझ नहीं पाते सही से। तो वे भी वहां पर चलेंगे तो वो भी ये देखेंगे कि हाँ कितनी बड़ी दुनिया है और क्या चीज है, क्या सिस्टम है यहाँ पर। क्योंकि जो भी लोग वहां पर पहुंचे हैं, जिनकी हम मीटिंग अटेंड करने जाते हैं कैंप में, तो वे भी इसी लेवल से उठ करके ऊपर गए हैं। वे भी पहले जैसे हम हैं, क्योंकि कहने को ये भी कह देते हैं कि ये भी सुनने में आता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता नेटवर्किंग में, कि जो बड़े हैं ऊपर हैं बस ऊपर वालों के ही मजे होते हैं, बाकी नीचे वाले तो ऐसे ही रहते हैं कि बस भाग दौड़ में ही। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। गलत तो इसलिए है क्योंकि जब कभी जो हमारे सीनियर हैं, जब उन्होंने शुरू किया था तो वे भी इसी लेवल से उठ कर गए, लेकिन उन्होंने मेहनत करी, तभी उन्होंने सफलता पाई है। आज वे इतने बड़े मुकाम पर हैं, इतने बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, कैंपों में आते हैं। तो उन्होंने भी मेहनत की है, उन्होंने भी मीटिंग अटेंड की है, कैंप उन्होंने भी किए हैं। तो इसलिए कैंपों में जाना बहुत जरूरी है। दूसरा फिर क्या है कि हम अपने आप को मतलब एक वहां पर ऐसे समझ लो कि बहुत अच्छा सा फील करते हैं। बहुत अच्छा कैसे कि हम सुबह जब हम गए थे कैंप में और अभी जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि बस कुछ काम तो है ही नहीं, खाना और नहाना और सही से बस तैयार होना और मीटिंग में आकर के बैठ जाना। तो बहुत अच्छा वहां पर अपने आप को ऐसा लगता है कि जब हम 2-3 दिन में इतना अच्छा फील करते हैं अपने आप को, इतना अच्छा फील करते हैं, तो अगर हमारे जीवन में पूरी लाइफ में ऐसा सिस्टम हो जाए, जब हमारे घरों में अपने आप में अपनी फैमिली में सुधार आ जाएगा, तो कितना अच्छा लगेगा। दूसरा फिर क्या है कि वहां पर हमें घर के इधर उधर की टेंशनों से माइंड हमारा हट जाता है कि हाँ बस कहाँ पर है। क्योंकि घर में क्या होता है, फील्ड में भी जा रहे हैं, शाम को फिर घर आते हैं तो कुछ घर की समस्या है कुछ वैसी, तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है। लेकिन अगर हम कैंप में हैं, 2-3 दिन तक हम वहीं पर रुके हुए हैं, तो तब हमारा मन वहीं पर रहता है, क्योंकि माइंड हमारा कहाँ है कि बस अपने वहां पर तैयारी में, खाने में और मीटिंग, हमारी जो मीटिंग चलती है उसको सुनने में, तो वहीं पर हम टिके हुए होते हैं। तो इसलिए अगर हम कैंप में जाए, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि तन मन अपने साथ लेकर के जाएं, तभी हम कैंप का एंजॉय कर सकते हैं। धन तो हमने लगा दिया, अपना टिकट कर लिया, ले लिया सब कुछ, लेकिन तन मन अपना साथ लेकर के जाए। क्योंकि बहुत से क्या होता है कि घर की यही समस्या होती है कि मन घर रहता है और सही से मीटिंग नहीं सुन पाते। तो वो चीजें हमें, अगर हम 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए अपना कभी भी कैंप अपना कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उतने समय के लिए हमें वहीं पर रहना चाहिए, दोनों चीजों से, तन से भी और मन से भी। तभी हमारे उस चीज का फायदा मिल सकता है। क्योंकि जब हम वहां पर सुनेंगे, तो जब ही हम कुछ आगे आकर के कर पाएंगे। कैंपों से ही हमारे अंदर जोश, उत्साह, आगे बढ़ने की हिम्मत, ये चीजें हमारी कैंपों से ही मिलती है। क्योंकि हम, ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम, हमारे अंदर ऐसी निराशा आने लगती है। ये मैं अपने लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तो सच्चाई से बताती हूँ और ये हर व्यक्ति के साथ होता होगा। कभी कभी जब हम निकलते रहते हैं फील्ड में, तो एक माइंड में अपने आने लगता है, हिम्मत से मतलब हारने लगते हैं। तो ये एक ऐसा समझ लो कि जैसे हमारी बैटरी डाउन सी हो गई है और उसको हम चार्जिंग पर लगाते हैं, चार्ज करते हैं।
तो उसी तरीके से हमारी कैंप ये होती है, मीटिंग जो होती है, हमारी मीटिंग अटेंड करते हैं, वो भी हमारा यही होता है, एक चार्जिंग पार्ट होता है, ताकि हम अपने कदमों को पीछे ना हटाएं, आगे ही बढ़ते रहें। जैसे एक बच्चे ने अपने एक पापा से सवाल किया, मैं थोड़ा सा एक स्टोरी के माध्यम से थोड़ा बताऊंगी। तो एक बच्चे ने अपने पापा से बात की कि पापा, जो ग्रीन रंग का बैलून होता है वो उड़ता है क्या? तो उसके पापा ने जवाब दिया कि हाँ बेटा उड़ता है। और ये रेड कलर का जो बैलून होता है ये भी उड़ता है क्या? कि हाँ बेटा ये भी उड़ता है। कि येलो कलर का अगर बैलून होता है तो ये भी उड़ता है क्या? तो उसके पापा ने कहा हाँ बेटा ये भी उड़ता है। कि बैलून सब उड़ते हैं। बैलून का, गुब्बारों का ये मतलब नहीं होता कि हाँ वे कलरों के कारण उड़ रहे हैं, कि उनके कलर अलग अलग हैं तो वो इसलिए उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे। इनके अंदर एक गैस का सिस्टम एक ऐसा भरा हुआ आता है, गैस भरी होती है, तो वे उसके कारण उड़ते हैं, ना कि उनके कोई कलर से मतलब है कि हाँ कलर के कारण उड़ते हैं। तो उसी माध्यम से हमारा भी जो है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच ये कोई सिस्टम इस बिजनेस में नहीं है। कैंपों में जाते हैं तो हमारे अंदर एक जोश हो जाता है, एक ऊर्जा मिल जाती है। हमें उसमें ये नहीं होता है कि उसमें से हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बस हमारे अंदर ये जागरूकता आ जाती है कि हाँ जब ये बंदे, ये हमारे बड़े सीनियर सफल हो सकते हैं तो हम भी सफल होंगे। एक दिन हमारा भी यही स्टेटस होगा, हमें ये अपने आप को बनाना है कि हमारा भी यही स्टेटस पहुंचना चाहिए। तो हमें अपने आप को कैंपों में बिल्कुल कभी भी पीछे अपने आप को नहीं रखना चाहिए। और बहुत अच्छे से हमें, जैसे कि हम शादियों की प्रोग्राम की तैयारियां करते हैं, उसी तरीके से मन में भी एक उत्साह अपने घरों में अभी से होना चाहिए। तैयारियां भरपूर तरीके से चलनी चाहिए। तो हर सफल व्यक्ति अपने नीचे के ही सीढ़ी से उठकर ऊपर जाता है, वे वैसे ही सफल नहीं बनते। सफल जो कामयाब व्यक्ति है, हर किसी के सामने दिक्कतें भी आई होंगी, मजबूरी भी आई होगी, जो आज हमारे बीच हमारे सामने भी आ रही हैं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो तभी वे आज हर चीज का एंजॉय ले पा रहे हैं। हर कैंप में हम जब जाते हैं तो हम यही देखते हैं, क्योंकि पिछली बार के हम कैंपों में गए थे तो बहुत अच्छा एंजॉय करने को मिला। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम बाहर नहीं निकल पाते, सिर्फ कहाँ अपनी रिश्तेदारियों में जाते हैं। और महिलाओं का अधिकतर क्या है कि मायके में जाना और ससुराल में आना, मायके में जाना और ससुराल में आना, ज्यादातर तो यही होता है। बाकी तो और रिलेशन में अपने जाती हैं तो वो कभी कभी चांस बनता है। लेकिन जब हम कैंप में जाते हैं तो कैंप में जो चीज हमने कभी नहीं देखी तो हमें वो भी सीखने को मिल जाती है। जैसे कि मैं तो अपना अनुभव बता रही हूँ, मैंने कभी लिफ्ट में नहीं यूज किया था कि लिफ्ट कैसे चलती है। लेकिन वहां पर जब हम कैंप में गए तो लिफ्ट भी चलानी आ गई। जा सकते थे हम, सीढ़ी से भी उतर सकते थे, सीढ़ी से हम ऊपर भी जा सकते थे, लेकिन हमें लिफ्ट का यूज इसलिए किया कि हमें ये चीज हमें सीखनी आ जाए। क्योंकि हम वहां पर हर चीज सीखने के लिए तो जा रहे हैं। अगर हम अपने सवाल रखें तो वो भी एक सीख है। नेटवर्किंग में हर चीज मिलती है। हमारे कैंप में जब हम जाते हैं तो हर चीज का एंजॉय करने को मिलता है, खुली छूट होती है वहां पर। तो वो भी चीज हमें आई। दूसरा, हम सामने वाले व्यक्ति से जब सामने से बात करते हैं तो उनके अनुभव भी हम बाद में, जैसे कि मीटिंग समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में एक दूसरे के कमरे में बैठते हैं या बातें करते हैं, या बाहर ग्राउंड होता है उसमें घूमते हैं, आंगन में। तो तब भी एक दूसरे से बहुत अच्छी एक अपना रिलेशन बन जाता है बातचीत करके। पिछली बार भी रितु मैम थी, बहुत अच्छे से उनसे बात हुई, बहुत ही अच्छे से। इतने बड़े लीडर ने हमसे बहुत अच्छे से बात करी, हमारे साथ में बैठी, झूले पर झूला झूला उन्होंने। आज तक भी उनकी यादें ये हमारे साथ में हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि सबसे अच्छा तो मुझे इस बिजनेस में यही लगता है कि किसी के अंदर मतलब ईगो नहीं होता, घमंड नहीं होता, एटीट्यूड नहीं होता कि हाँ हम इतने ऊंचे लेवल पर हैं तो हम क्यों किसी से ऐसी तरीके से बात करें, ये भी बहुत छोटे लेवल से। तो ये चीज, ये सारे साफ सुथरा बिजनेस, इतना सच्चाई वाला बिजनेस नहीं मिल सकता। ये एक रिएक्शन का ही प्लेटफॉर्म है जो हमें मिला हुआ है। हमें अपने आप को एक भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी के नसीब में नहीं है। ऐसे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो डीएक्शन को सुन चुके हैं, डीएक्शन उनके घरों पे आ भी चुका है, लेकिन फिर भी वे ठुकरा जाते हैं। क्योंकि अभी तक कह सकते हैं या तो फिर किस्मत से ही सुख नहीं आए उनके नसीब में, या फिर वे खुद आप जान के इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि वही है जो समय पर होता, मिलेगा तो वही। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है कि हमें समय से पहले भी अगर हमारे सामने कोई चीज आ रही है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि मार्केट में कंपनियां इतनी चली हुई हैं तो लोगों को धोखा बहुत मिल चुका है।
लेकिन डीएक्सन कंपनी एक ऐसी है कि यहाँ पर किसी के साथ भी कभी धोखा नहीं हुआ, ना ही कभी हो। यहाँ पर प्रोडक्ट है वो भी सच्चाई से सबके सामने दिखा करके तैयार किया जाता है। दूसरा, जो बिजनेस पार्ट है, बिजनेस में भी इतना इतना मतलब कि बढ़िया सिस्टम इसका बनाया हुआ है कि और कंपनी वाले तो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर डबल लेग से पैसा आता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ सिंगल लेग से भी पैसा आ सकता है। हम 1 लाख की इनकम भी सिंगल लेग से कमा सकते हैं, बस लेग चल जाए और चलानी आ जाए। क्योंकि मेरे साथ में भी यही पहले हुआ था। एक बिजनेस वाले तो टकराते ही रहते हैं, क्योंकि जब पता चल जाता है तो आप टच में एक दूसरे के कभी ना कभी ऐसा आ ही जाते हैं। तो एक बिजनेस वाले मेरे सामने भी आए, तो उन्होंने अपनी फाइल वगैरह से मेरे सामने बातें रखी, उन्होंने पूरा सिस्टम अपना समझाया। 2 लाख का सिस्टम था, लेकिन मैंने उनकी सारी बातें बहुत अच्छे से सुनी। हमें किसी के साथ में टकरार नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, या किसी को गुस्से में होकर भी हमें नहीं बोलना कि जी हम नहीं करेंगे, या ये ऐसे है या वो ऐसे है। लेकिन हमें उतना मजबूत अपने आप में होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को भी हम अपना प्लान भी दिखा सकें, हम अपना प्लान के बारे में भी उन्हें समझा सकें कि हमारी कंपनी का भी ये प्लान है। थोड़ा बहुत तो हम उनको बताएं, अगर सारा भी नहीं बता सकते तो थोड़ा बहुत तो हम उनको बताएं। अब जब मैंने उनका सारा प्लान समझ लिया, तो मैं फिर बाद में अपनी फाइल उठा करके ले गई। मैंने कहा मैं डीएक्सन कंपनी में हूँ। मैंने कहा शायद आपने, जो मेरे घर पर आए थे, मैंने कहा शायद आपने मेरे घर के सामने बोर्ड नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया होगा आपने, क्योंकि मैंने बैनर लगा रखा है अपने बरामदे के आगे। तो उन्होंने तब उठ कर तो बाहर को देखा, अगर जब मैंने बोला तो उन्होंने उठ कर तब देखा ना। अच्छा, कि मैंने कहा हाँ मैं डीएक्सन में, यानी मैं डिस्ट्रीब्यूटर डीएक्सन की हूँ, और मैं भी थोड़ा सा आपके मतलब अपने डीएक्सन का प्लान आपको बताना चाहती हूँ। ये बताइए आप भी। मैंने अपना वो उनको सिस्टम बताया। पहले तो अपना 1,000 पीवी से लेकर के अपना 6% से लेकर के अपना 25% तक का उन्हें सारा सिस्टम बताया। दूसरा, फिर उन्हें मैंने सिंगल लेग से भी बताया। मैंने उनका भी स्ट्रक्चर बना करके दिखाया कि आपके में ये वाला सिस्टम है, और मैंने अपना स्ट्रक्चर बना करके दिखाया कि हमारे में ये सिस्टम है। दूसरा, हमारे में क्या है कि उनके में क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति हट जाए तो हमें दूसरे व्यक्ति को वहां पर किसी न किसी को लगाना पड़ता है, तब जाकर के हमारा पॉलिसी। लेकिन हमारे डीएक्सन प्लेटफॉर्म में जो हमारा बिजनेस प्लान है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हट रहा है, जो जा रहा है, तो वो अपने ही पैरों में, जैसे कहते हैं ना कि अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मारनी, तो वो खुद अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है, बाकी किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। तो जब मैंने उनको ये चीजें सारी बताई, तो तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस वे बोले कि चलो मिलते हैं आपसे फिर बाद में। मैंने कहा ठीक है। आज तक उनका ना ही फोन आया। थोड़े रिश्तेदारी के रिलेशन में थे वे, दूर की रिश्तेदारी। ना ही उनका फोन आया, ना ही कभी कोई नंबर बात, कोई कुछ नहीं। नंबर देकर गए थे, नंबर लेकर गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि जी सबसे पहले क्या है कि हमारे अंदर, नीरज सर बोलते हैं कि हमारे पास पूरे टूल, अपने टूल्स होने चाहिए। जो हमारे हथियार हैं वो अपने पास में होने चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास में वो फाइल ना होती तो मैं उनको कैसे बिजनेस प्लान बता। बिजनेस प्लान हम शब्दों से बता रहे हैं, को रफ पेपर पर भी बता सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर, हमारे पास में एक फाइल है, तो हमारे अंदर एक अपने खुद भी अपने आप को एक महसूस होता है कि हाँ हम बिजनेस मैन। हम भी किसी चीज में, जैसे ये बंदा सामने वाला हमें बता रहा है, तो हम भी किसी इसी चीज में, हमें एक इस तरीके से हम अपने आप को उस टाइम पे हमें लीडर्स मानना चाहिए अपना। तो वो चीज जब हमारे अंदर खुद के आएगी, अपने पास में अपने पूरे हथियार रहेंगे, ये हमारे हथियार ही होते हैं, गैनोडर्मा और अपनी ये सारी जो फाइल। तो ये चीजें जब हमारे पास में होंगी
रेखा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट कर रखा है आपने। अनम्यूट कीजिए। मैं तो पता कर रही थी, मैं कब कैसे हो गया पता ही नहीं चला। आप क्लियर है? अब क्लियर है, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। जी जी। ओके, थैंक यू। तो जब हम फील्ड में भी निकलते हैं तब भी अपनी एक इमेज बनती है, क्योंकि हम अगर धूप में भी निकल रहे हैं ना, तो तभी भी हमारा ये है कि क्योंकि फील्ड में तो हम धूप में भी निकलेंगे, गर्मी में भी जाएंगे, बरसात में भी जाएंगे, लेकिन उसका हमें अंतर क्या है कि हम जो है अगर गर्मी में हम निकल भी रहे हैं तो हमारे पास वहां पर हम छाता लगा करके जा सकते हैं, है ना। तो गर्मी से धूप से बचेंगे। लेकिन जो खेतों में जो धूप में और महिलाएं काम कर रही हैं, तो वे तो अपने आप को गर्मी में बहुत अपने कष्ट, एक तरीके से शरीर को कष्ट देने वाली बात होगी। दूसरा, अपने स्वास्थ्य खराब हो जाता है उनका, बीमारी घुस जाती है शरीर में, क्योंकि जब रात दिन हम इस तरीके से मेहनत धूप में, गर्मी में, ठंड में, बरसात में करेंगे तो शरीर पर भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर कैंपों में भी जाने से हमारी इमेज बनती है, और जब हम फील्ड में निकलते हैं तब भी हमारी अपने आप में बहुत अच्छा सा अपने आप को लगता है। जब हम किसी खेतों में काम करते हैं तो कोई हमसे ये नहीं पूछता, क्योंकि मैं देखती हूँ कि क्या आप पानी भी पी लो, और मेहनत इतने करते हैं कि बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम अपने आप में सोचें कि हम फील्ड में निकल रहे हैं, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेहनत में और उनकी मेहनत में धरती आसमान का फर्क जैसा समझ लो। क्योंकि हम कहीं पर जाकर बैठते हैं तो सबसे पहले पानी की ही बात पता की जाती है, पानी की ही बात पूछी जाती है, पानी ही दिया जाता है पीने के लिए। तो और अब एक तरीके से एक मैम कहलाए जाते हैं कि हम जब निकलते हैं तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं फील्ड में। तो कैंप में जाए और अपनी इमेज को, अपने आप को बढ़ाना है, और अपने आप को, अपनी महिला शक्ति को भी अपने अंदर से जागरूक करना है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। दूसरा फिर क्या है कि हमारे कैंप में जाने से अपने सपने जागते हैं। जो हमारे सपने दबे हुए हैं, तो वो हमारे दबे के दबे रह जाते हैं। अगर हम कैंपों में जाएंगे, कैंप का एंजॉय करेंगे, तो वहां पर हम भी, हमारी भी इच्छाएं जाग जाती हैं कि हम भी शायद ऐसे कर पाएंगे, तो हम भी ये सारा एंजॉय ले पाएंगे। जो चीजें हम ले सकते हैं और उसको हम अपने सपने को दबा लेते हैं कि हाँ, फिर देखेंगे। लेकिन फिर का मतलब वही होता है कि अपने से उतना हिसाब या कुछ बजट नहीं हो पाता, तो हम अपने सपने में दबा लेते हैं। लेकिन अगर हम कैंपों में जाएंगे तो उसका हल हमें मिल जाता है। तो उसका हल जब हमें मिल जाता है तो हमारे सपने जाग जाते हैं कि हाँ, यहाँ से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो कैंपों में जाने से हमें बहुत नॉलेज मिलती है। फिर क्या है कि कैंप में जाने से जो टीम के साथ इंजॉय होता है, वो मौका हमें मिलता है वहां पर, जो मैंने अभी पहले भी बताया है। क्योंकि अलग से घूमने में एक अलग बात है, और अपनी डीएक्सन फैमिली के साथ अगर जा रहे हैं, अपनी टीम के साथ जा रहे हैं, तो तब हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंजॉय करने का मौका मिलता है। बाकी तो फिर सब अपने